नमस्कार दोस्तों। जुनून ए इश्क भाग 6। दोस्तों, आज का पार्ट थोड़ा छोटा आएगा। एक ही पार्ट आएगा क्योंकि आज थोड़ा समय कम था इसलिए। क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? क्योंकि मैं तुमसे बेहिंता मोहब्बत करता हूँ। यह मोहब्बत नहीं, आपका जुनून है जो मुझे बहुत दर्द दे रहा है। अरमान बानी का चेहरा अपने हाथों में लेकर कहता है, मोहब्बत और दर्द का बहुत गहरा रिश्ता होता है। देखो मेरी आंखों में, क्या इसमें तुम्हें दर्द दिखाई नहीं देता? मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। पर तुम हो कि मुझसे दूर भागती हो। इस बात की मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। मैं तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुँचाना नहीं चाहता, पर तुम काम ही ऐसे करती हो कि मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा सा सख्त होना पड़ता है। अरमान टॉवल लेकर बानी के ऊपर डालता है और बाहर निकल आता है। बानी वहीं कोने में बैठकर रोती रहती है। थोड़ी देर में अरमान आता है और पैकेट उसे पकड़ाकर कहता है, इसमें तुम्हारे लिए ड्रेस हैं, चेंज करके बाहर आ जाओ। कैसा पागल इंसान है ये? क्या आप मेरी ज़िंदगी ऐसे ही बिताने वाली हैं? बानी, तुम अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? यह तो अब मेरा जीना भी मुश्किल कर देगा। यह तो मेरे हर वक्त की गिनती करता है, मेरी सांसों पर भी पहरा लगा देगा। बानी अरमान के बाथरूम से निकलकर बाहर आती है। तभी जेसिका अरमान के कैबिन में एंटर करती है। बानी को बाथरूम से निकलते देखती है तो उसका सार पारा चढ़ जाता है। बिच, तुम अरमान के वॉशरूम में क्या कर रही थी? तुम इस ऑफिस की एक मामूली सी एम्प्लॉय हो, शर्म नहीं आती अपने बॉस का वॉशरूम यूज करते हुए? अंदर कौन से कुकर्म करके आ रही हो? बानी जेसिका के इन गंदे शब्दों को सुनकर अपने कानों को बंद कर लेती है और रोने लगती है। अरमान, जो अपने कैबिन में बने रूम के अंदर था, बाहर निकल कर आता है और जेसिका को देखकर कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने मना किया था यहाँ पर आने से। दूर रहो मुझसे और चली जाओ यहाँ से, ताकि तुम लड़कियों के साथ अय्यासी कर सको। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ऑफिस में काम करने वाली एक मामूली सी एम्प्लॉय किस तरह तुम्हारे वॉशरूम के अंदर आ। अगर यह तुम्हारी चॉइस है तो मुझ में क्या कमी है? मैं तो इससे बेटर हूँ ना अरमान। बानी वहाँ से जाने लगती है। अरमान उसका हाथ पकड़ लेता है और जेसिका की गर्दन पकड़ के कहता है, खबरदार, जो आज के बाद इस लड़की के बारे में कोई भी गलत वर्ड बोला। यह बानी है मेरी लाइफ और मैं इसी से शादी करूँगा। यह मेरी फ्यूचर वाइफ है, इसलिए टू रिस्पेक्ट वाट। अरमान अंकल इस रिश्ते के लिए कभी भी तैयार नहीं होंगे। वह एक मिडिल क्लास फैमिली की है। गिरी हुई लड़की को अपनी फैमिली की बहू कभी नहीं बनाएंगे। मिस्टर सिंघानिया क्या करेंगे क्या नहीं, यह मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बानी चाहिए और मेरी वाइफ यही लड़की बनेगी बस। जेसिका गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अरमान बानी को चेयर पर बैठाता है और उसे पीने के लिए पानी देता है। तुम उस लड़की की बातों में ध्यान मत देना, मैं एक नंबर की बदतमीज़ लड़की है, और अपने ही आंसू साफ कर लो। मुझे तुम्हारा मुस्कुराता हुआ ये चेहरा पसंद है। अरमान बानी को घर छोड़ देता है। अपने कमरे में आकर बानी जी भर के रोती है। पता नहीं इस लड़की को क्या हो गया। आती है, घंटों अपने कमरे में रहती है। बानी खाना खा लो आकर। बानी नीचे उतर कर आती है, थोड़ा बहुत खाना खाती है और बिना अपने पेरेंट्स से बात के ऊपर चली जाती है। लगता है नए बॉस की वजह से काम का प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए आजकल कुछ परेशान रहती है। अगली सुबह बानी ऑफिस पहुंचकर जैसे ही बैठने वाली होती है, निशा उसके पास आकर कहती है, तुझे पता है कल आहूजा कंपनी के जो मैनेजर तुमसे बात कर रहे थे, उनकी कल रात एक्सीडेंट में डेथ हो गई। इतना सुनते ही बानी के पसीने छूट जाते हैं। अरमान की बातें उसके कान में सुनाई देने लगती। वह जल्दी से अरमान के कैबिन में जाती है। क्या बात है जान, हमें देखे बिना एक पल भी नहीं रह पाई और दोबारा आ गई। आपने क्या ना यह सब, अब मैंने क्या कर दिया? मिस्टर विराज का एक्सीडेंट आपने करवाया है ना? अरमान बानी को कमर से पकड़कर अपने करीब करता है और उसके होठों पर उंगली रखकर कहता है, बानी के होठों पर सिर्फ मेरा नाम होना चाहिए। उसकी गलती थी इसलिए उसे सज़ा मिल गई। उन्होंने सिर्फ मुझसे नॉर्मल बात की थी। अगर मैं किसी और से जाकर बात करूँगी तो क्या तुम मुझसे उससे भी मार दोगे? नहीं, लेकिन अगर किसी ने तुमसे रॉन्ग इंटेंशन रखकर बात की तो मैं उसे ज़रूर मार दूँगा। यू आर क्रिमिनल मिस्टर अरमान सिंघानिया, डोंट टच मी।
आई एम लवर बानी, प्लीज हग मी। अरमान बानी को अपने गले से लगा लेता है। बानी मन में सोचती है, मैं कैसे रह पाऊंगी एक ऐसे इंसान के साथ जिसके हाथ किसी के खून से रंगे हैं। तभी अरमान का फ़ोन रिंग होता है। अरमान बानी को छोड़कर तुरंत बाहर निकल जाता है और तुरंत वापस आकर कहता है, आज मेरा ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ देगा और याद रखना, इसके सिवा किसी और के साथ मत जाना। नहीं जाऊंगी क्योंकि जानती हूँ किसी और के साथ गई तो तुम उसे भी मार दोगे। इंटेलिजेंट, बहुत जल्दी समझ रही हो मुझे। ओके बाय, लव यू जान। जानवर हो तुम अरमान सिंघानिया, जानवर हो, और मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूँगी। शादी वह तुम्हें तुझसे इस जन्म में कभी नहीं करूँगी। अरमान वापस उसी जगह पर पहुँचता है। उसका खास आदमी शेरा उसके पास आकर बोलता है, बॉस, कुवैत के साथ हमारी डील जुड़ी हुई थी ना, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। वहाँ की पुलिस को शक हो गया है, इसलिए शायद हम यह असाइनमेंट पूरा ना कर पाएँ। इम्पॉसिबल शेरा, अरमान ने आज तक जो भी काम अपने हाथ में लिया है उसे 100% पूरा किया है। यह असाइनमेंट भी पूरा होगा। लेकिन सर, इस वक्त आपका वहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वहाँ की पुलिस पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी है। तो हम भी पूरी तरह तैयार होकर जाएंगे। तुरंत मेरा प्राइवेट जेट रेडी कराओ, क्योंकि मुझे कल तक इंडिया वापस भी आना है। मैं अपनी जान को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता। कुछ कहा आपने सर? हाँ शेरा, मैंने कहा मेरा प्राइवेट जेट रेडी कराओ। कमल सिंघानिया घर आते ही निहारिका से अरमान के बारे में पूछते हैं। पापा, छोटे का पता नहीं है। उनका मैसेज आया था कि किसी इम्पोर्टेंट काम से बाहर जा रहे हैं, कल तक वापस आ जाएंगे। तुम जानती हो आजकल तुम्हारा भाई क्या कर रहा है। जैसिका आई थी मेरे पास, उसने मुझे बताया कि ऑफिस की 2 कोड़ी की एम्प्लॉयज़ के साथ इश्कबाजी कर रहा है। पापा, अरमान उस लड़की से प्यार करता है और उसने यह ऑफिस सिर्फ उस लड़की के लिए ही खरीदा है। अच्छा, इसका मतलब आप भी जानती हैं और मुझे बताना आपने ज़रूरी नहीं समझा। तो एक बात नहीं, आप दोनों भाई बहनों को अच्छी तरह से समझा देना चाहता हूँ कि इस परिवार की बहू अगर कोई बनेगी तो वह सिर्फ जैसिका। मैं किसी भी 2 कोड़ी की लड़की को आकर इस घर की इज्जत बर्बाद नहीं करने दूंगा। कमल सिंघानिया के जाने के बाद निहारिका कहती है, क्यों पापा, आपके लिए अपनी रेपुटेशन सबसे ऊपर है। क्यों आप किसी के जज्बातों को नहीं समझते? पैसा और पावर ही आपके लिए सब कुछ है। बस इसी बात से छोटे आपसे नफरत करते हैं। तो दोस्तों, आज का पार्ट हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना। अगर दोस्तों टाइम लगेगा तो मैं शाम तक एक वीडियो अपलोड और करूँगी। धन्यवाद दोस्तों, कोशिश ज़रूर करूँगी।